ऑप्शन सेलिंग में 15 डेल्टा कितना इंपॉर्टेंट होता है, उस 15 डेल्टा का मैं आपको एक प्रो लेवल की एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। और उस स्ट्रैटेजी को जिसमें स्क्रीन मॉनिटर टाइम आपका ऑलमोस्ट नील है, आप मॉर्निंग में 10 बजे इस ट्रेड को बनाना है आपको। 10 बजे ट्रेड को बनाने के बाद में मार्केट जब क्लोज होता है, क्लोजिंग के टाइम पे जो भी आपका प्रॉफिट या जो भी आपका लॉस होगा, उस लॉस को बुक करना है। मैं आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन का मैं आपको यहाँ पे फॉरवर्ड टेस्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी अपनी कितनी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है और बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। और जब उसमें लॉस होता है तो लॉस में हमारा कितना लॉस हो सकता है। कंडीशन इसमें ये है कि एक्सपायरी के दिन में आप 1:1 के रेशियो पे ट्रेड करोगे या 1:2 के रेशियो पे ट्रेड करोगे। मतलब अगर आपके कैपिटल का 2% का अगर लॉस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको 1% का प्रॉफिट दिखाना चाहिए, तभी आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी के दिन में आपका लॉस वहां पे शो कर रहा है कि 10% का हो सकता है, प्रॉफिट 2% का दिखा रहा है, तो ऐसे में नहीं ट्रेड करना है। नॉर्मली जो भी रहेगा, अगर आपका नॉर्मल डेज पे अगर आपका लॉस 6% 7% दिखा रहा है और प्रॉफिट अगर 5-6% दिखा रहा है, देन ऑल्सो हमको ट्रेड करना है। मैं लॉजिक को समझाता हूँ आपको। कंडीशंस क्या है? कंडीशन है आपको ट्रेड को 10 बजे बिल्ड करना है, डेल्टा चूज करना है 1.5। तो चलो अभी मैं क्या करता हूँ कि अक्टूबर आज खत्म हो गया है, इसको 1 अक्टूबर से इस ट्रेड को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको 2-3 दिन का बैक टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। आप एक एक्सेल शीट पे देखो आपकी एक्यूरेसी टेस्ट कब होगी, जब आप पूरे महीने ट्रेड करोगे और पूरे महीने ट्रेड करने के बाद में आपने लॉस किया, आपने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट से लॉस को माइनस किया, तो अब क्या है, चाहे आपका लॉस बचेगा या प्रॉफिट बचेगा। अगर प्रॉफिट बचा तो वो आपका कितने परसेंट का प्रॉफिट है, अगर लॉस हुआ तो आपके कैपिटल का कितने परसेंट का लॉस है। कोई स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग की जो मंथली आपको 5% से ज्यादा का लॉस दे रही हो, उस स्ट्रेटजी में मैं सजेस्ट नहीं करता कि आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिटल है तो इस मार्केट में हम हैं, अगर कैपिटल नहीं है तो फिर हम सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और आपका जो पेन है ना लॉस का, मुझे पता है ना, कि जब लॉस होता है बैठे बिठाए आदमी ना किसी से बात करता है, अपने घर वालों से किसी से, सबको एक फेक स्माइल दे करके रखता है और अपने आप में खोया रहता है। दुनिया में अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, सब कुछ एक अलग जगह है, उसकी अपनी जिंदगी एक अलग जगह है। जब तक वो लॉस में रहता है तो इट्स वेरी पेनफुल। तो जिन लोगों के पास में कैपिटल है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप अपने कैपिटल को सेफ रखो, क्योंकि कैपिटल एक बार चला गया, उस कैपिटल को बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने डेट ले लिया है 1 अक्टूबर एंड टाइम मैंने जो बताया कि यहाँ पे 10 बजे का टाइम ले लेते हैं। आपको स्ट्रैटेजी 10 बजे बिल्ड करनी है। डेल्टा यू हैव टू चूज 15 का डेल्टा, रिग्रेस नहीं होना है उस पे। एक डेल्टा ऊपर नीचे चल जाएगा, बट राउंड फिगर आपको नंबर लेना है। एज हर वीडियो में मैं बताता हूँ 100 का स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, मतलब 400 500 600, ये 550 450 ये वाली स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करनी है। तो 15 डेल्टा देखते हैं। अब 15 डेल्टा पे हमारे पास में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 15 डेल्टा के ऊपर हम एक डेल्टा ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। अब हम इसको 24,300 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, मतलब 12 डेल्टा ले सकते हैं, या तो हम 17 डेल्टा ले सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे 17 का डेल्टा लेते हैं। 17 के डेल्टा को हमने सेल कर दिया और फिर कॉल साइड पे आते हैं। कॉल साइड पे भी हमारे पास में 16 का डेल्टा इज अवेलेबल, दिस वन, तो हमने इसको भी सेल कर दिया। ठीक है, यहां तक तो बहुत नॉर्मल है। और अगली चीज भी मैं आपको नॉर्मल ही बताने वाला हूं, जो आपकी लाइफ में बहुत मेजर इंपैक्ट क्रिएट करेगी, बट
कंडीशन ये है कि आपको रिगरस उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी एक दिन में आपको प्रॉफिट नहीं देगी, 2 दिन में प्रॉफिट नहीं देगी। आपको लगातार बार 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 उसको करना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें आपका परफेक्शन आएगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 73% की है ना। रिस्क हमारा अनलिमिटेड है, 1% का प्रॉफिट है। तो ऐसे ट्रेड में ना मुझे मजा नहीं आता है, जिसमें जो मैक्स लॉस है वो अनलिमिटेड है। मुझे समझ में नहीं आते हैं ऐसे ट्रेड। मुझे लगता है कि यार इस तरफ या तो अनलिमिटेड हो, और नहीं तो इधर और इधर हमारा ऑलमोस्ट बराबर हो, दोनों कंट्रोल में हो। एक तरफ कंट्रोल में है, मुझे 1% 2% का प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरी तरफ किसी दिन लॉस हो गया तो मेरा तो अनलिमिटेड है भाई, कैपिटल ही चला जाएगा मेरा। तो अब क्या करते हैं नॉर्मल लोग, जो करते हैं वो क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए इससे नीचे जाकर के एक लॉट और सेल कर देंगे, यहाँ पे बाई कर लेंगे, और ऊपर भी जाकर के क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। तो इस तरीके का आपका ट्रेड बन जाता है, जिसमें सारी चीजें लिमिट हो जाती हैं। मैक्स लॉस भी लिमिट हो जाता है, मैक्स प्रॉफिट भी लिमिट हो जाता है। बट मुझे इस तरीके का भी ट्रेड मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हटा देते हैं इसको, चलते हैं इसको भी हटा देते हैं। अब 15 डेल्टा आप याद रखना, 15 डेल्टा के नियर बाई आपने जो भी राउंड फिगर स्ट्राइक प्राइस मिला है आपने उसको सेल किया है। और अब हम इसको हेज करेंगे सो दैट कि हमारा लॉस हमारे कंट्रोल में रहे। हेज किससे करेंगे, ऑलवेज हम एट द मनी के प्राइस से हम हेज करेंगे, क्योंकि हमको दिन भर ट्रैक नहीं करना है। हम डे के एंड में उसको देखेंगे। बीच में आप अगर सिस्टम पे हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑफिस जाने वाले हो आप डे एंड पे उसको चेक करो। तो अभी यहाँ पे 24,700 का एट द मनी का प्राइस चल रहा है। इसको एक एक लॉट क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने बाई कर लिया। नाउ अब क्या हो गया, अब यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है कि इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से बन रहा है, जहां पे मेरा प्रॉफिट 11% का हो सकता है। ये प्रॉफिट कब हो सकता है, जब मैं पूरे एक्सपायरी तक इसको रखूंगा तब हो सकता है, और जब मैं पूरे एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा तो मेरा 17% का लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरा ट्रेड तो इंट्राडे का है ना भाई, मैं इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूं। तो मेरा अगर ये 17% का लॉस दिखा रहा है, तो मेरा ये लॉस इंट्राडे में 1.5% 2% क्रॉस ही नहीं करेगा, 3% क्रॉस ही नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर आपको प्रॉफिट बड़ा लेना है तो देखो थोड़ा सा ना जिगरा भी बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, 2% 3% का एक ट्रेड में लॉस लेने का कैपेसिटी, मतलब अगर 1.5 लाख पे होता है तो आपको 2,000-3,000 रुपए का लॉस लेने का कैपेसिटी रखना पड़ेगा। तो अब ट्रेड पे चलते हैं। ठीक है, अब ये बिल्ड हो गया, देखने में बहुत इजी लग रहा है, बहुत सारे लोगों को इजी लग रहा है, और लेकिन लोगों को लगेगा अरे मेरा तो यहाँ पे लॉस भी हो रहा है। लेकिन ये लॉस भाई साहब जब मैं वेट करूंगा पूरे एक्सपायरी तक तब मेरा होगा। ठीक है, तो आप दो काम करते हैं। दो काम क्या करते हैं कि पहला, सीधा मैं एंड ऑफ द डे पे चला जाता हूं, 10 बजे के बाद सीधे सीधा 3:30 पे चले जाते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस क्या है। बीच में बहुत सारे प्रॉफिट आएंगे, लॉस आएंगे, प्रॉफिट आएंगे, लॉस आएंगे, लाइफ चलती रहेगी। लेकिन आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो, अगर अच्छा प्रॉफिट मिलता है आपको आप लेकर के निकल सकते हो। बट हम इसको, इस स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आपका स्क्रीन टाइम 0 है। आपने बिल्ड किया, भूल गए, शाम को आए, प्रॉफिट लॉस जो भी रहा बुक किया। ठीक है, तो पहले तो मैं सीधा इसको एंड ऑफ द डे पे चले जाता हूं। जब एंड ऑफ द डे पे मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा टाइम 3:30 हो गया है 1 तारीख को। मेरा प्रॉफिट करीब करीब 2.25% का प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया है। ठीक है, अब 2.25% का प्रॉफिट आप बीच में भी ट्रैक करोगे तो भी क्या होगा, वो चलते रहेगा, है ना। अब इसको माइनस माइनस अगर कर देते हैं, आप देखोगे यहाँ पे अब 1 मिनट पे आ जाते हैं। यहाँ पे 10 बजे के आसपास, 10:01 हो रहा है, तो 1 मिनट माइनस कर देते हैं सो दैट की स्ट्रैटेजी। अब देखो 10 बज गया है 1 तारीख को फिर से। अब अगर इसको आप 15-15 मिनट फॉरवर्ड करके देखते हो तो देखो आपकी स्ट्रैटेजी लॉस में चल रही है ना, क्योंकि ये चलते रहेगा इस तरीके से, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। अब यहाँ पे आपका 1200 रुपए का प्रॉफिट हो गया।
तो यहाँ पे भी आप स्ट्रैटेजी भी इसको आप बुक कर सकते हो अगर आप सिस्टम पे हो। नहीं हो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला रखना है कि मैं शाम को 3:30 बजे से पहले अपने स्ट्रैटेजी को क्लोज कर दूंगा। अब जब मैंने क्लोज किया 3:30 बजे, तो मुझे कितना मिला? 1300 रुपए का, मतलब करीब करीब 0.25% का, 1.75% का मुझे प्रॉफिट मिला। किसमें? इंट्राडे में। आपने कुछ किया? नथिंग। मॉर्निंग में ट्रेड बिल्ड किया, छोड़ दिया, शाम को प्रॉफिट बुक किया। इसमें लॉस भी मिलेगा, खुश होने की जरूरत नहीं है, लॉस भी मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस होने के बाद में कितना प्रॉफिट निकलेगा चलो देखते हैं। सो 1 अक्टूबर का तो हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, इस डेट को हम क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं हम सेकेंड को मार्केट बंद है, 3 तारीख को चलते हैं, फ्राइडे है। फ्राइडे को जाने के बाद में टाइमिंग अब फिर से हम लोग 10 बजे का टाइमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। अब ट्रेड को बिल्ड करते हैं, ठीक है। एक्सपायरी हम लोग 7 का रख रहे हैं, मतलब हमारे पास में एक दिन अभी भी अभी हमारे पास में है, क्योंकि ट्यूसडे का एक्सपायरी है, तो हमारे पास में बीच में बहुत सारे टाइम अभी है। तो टाइमिंग 10 कर लेते हैं, 10 बजे का टाइमिंग। और दिस इज एट द मनी। तो पहले वाले जब हम लोगों ने बिल्ड किया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या दिखाया था कि आपको 15 डेल्टा चूज करना है। तो यहाँ पे सी दिस इज द 15 डेल्टा, 24,600 का डेल्टा हमने एक ले लिया। नीचे आ गए, नीचे पे हमारे पास में 12 डेल्टा। अब हम 12 डेल्टा ले सकते हैं या तो 24 डेल्टा ले सकते हैं, क्योंकि 15 डेल्टा इज नॉट अवेलेबल, और जो 17 डेल्टा है वहां पे राउंड फिगर का स्ट्राइक प्राइस नहीं है, तो हम 12 का डेल्टा ले लेते हैं। आप इस पे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर वाला डेल्टा भी आप ले सकते हो, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप ट्रेड हमारा बिल्ड हो गया। अब एट द मनी पे आएंगे, जो भी एट द मनी का प्राइस चल रहा होगा उसको हम लोग बाई कर लेंगे। फिर से हमारा ट्रेड सिमिलर बन गया। आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन पे अब एंड ऑफ द डे पे चलते हैं। एंड ऑफ द डे पे हम लोगों ने कितना बुक किया? 0.8% का लॉस हम लोगों ने बुक किया। ये लॉस ज्यादा भी गया होगा, कम भी गया होगा। अब इसको क्या करें, 15-15 मिनट पीछे करें। आप देखो ये चल रहा है यहाँ पे, अगर इसको 15-15 मिनट पीछे करते जाते हैं, 1000 रुपए का लॉस, 700 रुपए का लॉस, 1% का लॉस, ठीक है, गिविंग लॉस। मैंने क्या बोला आपको, 1 से 1.5% का जिगरा रखना पड़ेगा। और ये स्ट्रैटेजी पूरे दिन इसने हम लोगों को क्या किया है, लॉस दिया है, प्रॉफिट दिया ही नहीं है। और एंड ऑफ द डे पे जब हम ट्रेड को क्लोज करने गए, तो हमको 0.8% का स्ट्रैटेजी हमको लॉस दे रहा है, करेक्ट है। पिछले में हम लोगों ने करीब करीब 1.8% का प्रॉफिट किया था, यहाँ पे हमारा 8% का लॉस हुआ, तो मोटा मोटी हम लोग 1% के प्रॉफिट में है, करेक्ट है। चलो अब अगले दिन चलते हैं 6 को, और 6 को देखते हैं हमारा ट्रेड क्या रहा। क्योंकि देखो जब आप एंड ऑफ द डे पे जाओगे ना, आपको एक्चुअल परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब फिर से हम आ जाते हैं। अब इसको मैं आपको शो नहीं करूंगा, थोड़ा सा फटाफट करूंगा। जहां पे 15 का डेल्टा है और उसके बाद 1 डेल्टा ऊपर चले जाते हैं, सेल कर दिया हम लोगों ने। नीचे जाते हैं तो फिर 21 डेल्टा, 13 के बाद में 21 डेल्टा यहाँ पे है। सो इस 13 के डेल्टा को ले लेते हैं हम लोग। 13 के डेल्टा को जब ले रहे हैं तो यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ बीच में नहीं है, थोड़ा सा इसको एक ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करके देखें। नाउ इट्स ओके। और अब जब यहाँ पे आते हैं, सो इस स्ट्राइक प्राइस का फिर से सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे इसको बाई कर लिया। बाई करने के बाद में ये हमारा पे ऑफ ग्राफ हो गया। और नाउ लेट्स मूव टू द एंड ऑफ द डे। जब हम एंड ऑफ द डे पे जाते हैं तो हमारा 2% का यहाँ पे हमको प्रॉफिट शो हो रहा है। दिस इज 2% का प्रॉफिट। तो 3 दिन में हम लोग 3% के प्रॉफिट पे आ गए हैं। व्हाट विल डू नाउ, इसको फिर से क्विकली क्या करते हैं, 7th को जाते हैं, एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन पे मैंने आपको 1 सेकेंड यहाँ पे एक दिन अगर पहले चलते हैं तो शायद मैंने टाइमिंग चेंज नहीं किया था, इसको 10 बजे का कर लेते हैं। अगर किया भी होगा तो मुझे नहीं मालूम है। दोबारा इसको क्विकली बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे या 16 का डेल्टा अपने को मिल रहा है 800 का, इसको सेल करते हैं। और फिर नीचे
यहाँ पे 17 का डेल्टा मिल रहा है, इसको सेल करते हैं 10 बजे के आसपास, क्योंकि हमको सेल 10 बजे करना है, ठीक है। शायद मैंने 9:15 से कर दिया था। और इसको एट द मनी को बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम बाई करते हैं तो आप देखो यहाँ पे 6% का अपना प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है और इधर 8% का दिख रहा है। हम लोग एक्सपायरी से शायद 1 या 2 दिन पहले हैं। अब सीधा एंड ऑफ द डे पे चलते हैं। एंड ऑफ द डे पे जाते हैं तो हमारा 3% का प्रॉफिट हो रहा है, और 3-3.25% के प्रॉफिट के बाद में उधर का माइनस कर दो तो आप करीब करीब हम लोग 3 दिन में 4% के प्रॉफिट में अपने स्ट्रैटेजी में चल रहे हैं। अब चलते हैं, इस स्ट्रैटेजी को क्लियर करते हैं, 7th को चलते हैं। 7th को हमारा एक्सपायरी है। 7th की एक्सपायरी पे फिर से यहाँ पे हम लोग 10 बजे आ गए, और 10 बजे आने के बाद में सेम ट्रेड को बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे दिस डेल्टा ये नहीं दिख रहा है तो इसे 1 चले जाते हैं, सेल करते हैं। यहाँ पे 22 का डेल्टा हो गया, और यहाँ पे 17 का डेल्टा अपने को मिल रहा है। 17 का डेल्टा को सेल करके एट दी मनी को बाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा 1-2% का प्रॉफिट हो सकता है, 3% का लॉस हो सकता है। जब इतना करीब करीब का मामला हो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 10% दिखा रहा है और यहाँ पे 2% दिखा रहा है तो मेरा प्रॉफिट के चांसेस 2% के हैं, लॉस के चांसेस 10% के हैं, क्योंकि एक्सपायरी है। आज चीजें यहाँ पे जीरो होंगी। आपने जो इसको सेल किया, बेचा है, वो भी यहाँ पे ये जीरो होगा। एंड 1 सेकेंड, या तो ये भी यहाँ पे जीरो होगा, और ये जो है ये भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके पैसे आएंगे, एक तरफ हो सकता है लॉस हो, एक तरफ का प्रॉफिट हो। तो आज हमारा ये चौथा दिन है, और चौथे दिन जब एंड ऑफ द डे पे जाते हैं, चौथे दिन भी हम लोग, आप देखोगे यहाँ पे 1.5% का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो हफ्ते भर में हम लोगों ने करीब करीब 5% का प्रॉफिट कर लिया है, ओके। और यहाँ पे आपकी एक्सपायरी खत्म हो जाती है। मैंने एक्सपायरी के अगले दिन से लेकर के एक्सपायरी के दिन तक का दिखाया है। बाकी आप एक्सेल मेंटेन करना, एक्सेल मेंटेन करने की जगह पे आप मुझे डेली का प्रॉफिट एंड लॉस उसमें मेंटेन करना। 1 वीक में हम लोगों ने 1 दिन का देखा है, चलो अब 1 दिन आगे का और देख लेते हैं, फॉर द सेफ्टी फॉर ऑल। एंड ये ट्रेड यहाँ पे एक्सपायर हो गया है, 8 तारीख को हम लोग आ गए हैं, 10 तारीख का ट्रेड बना लेते हैं, और ये यहाँ पे दिस इज क्लियर। चलो, सो 15 डेल्टा पे चलते हैं फिर से क्विकली। दिस इज 15 डेल्टा, एंड नीचे दिस इज 13 डेल्टा, ओके, दिस इज 13 डेल्टा नियर बाई। ये हमारा हो गया। एट द मनी को बाई कर लेते हैं, ये हमने बाई कर लिया। अब ये दिखा रहा है 12% का प्रॉफिट हो सकता है, 16% का लॉस हो सकता है, लेकिन ये कब, जब टोटल एक्सपायरी तक हम होल्ड करेंगे। तो एक्सपायरी तक हम होल्ड नहीं करेंगे, हम कब तक करेंगे, सिर्फ 330 तक। तो एंड ऑफ द डे पे सीधा जाते हैं। जब एंड ऑफ द डे पे जाते हैं, हमारा 1.5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको 1% से 1.5% से लेकर 2% तक के बीच का अगर आपको रेगुलर प्रॉफिट बनाना है, इस स्ट्रैटेजी से आप बिना स्क्रीन देखे प्रॉफिट्स आप बना सकते हो, ठीक है। लॉस भी होगा, कंट्रोल्ड लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, कंट्रोल्ड होगा, बट रेगुलर प्रॉफिट आप इससे आप बना सकते हो। और कुछ चीजें इसमें और चीजें हैं जिसको चेंज करके इसको और प्रो लेवल की बनाई जा सकती है, जहां से क्या होता है, आपका प्रोबेबिलिटी अब जो प्रॉफिट है वो और इंक्रीज हो जाता है 2%, 9% के आसपास, 3% के आसपास। बट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, जिसको आपको 10 बजे बनाना है, 15 डेल्टा चूज करना है, रेगुलर प्रॉफिट बनाना है, आपको स्क्रीन नहीं देखनी है, स्क्रीन से दूर रहोगे, क्योंकि जब स्क्रीन से आप स्क्रीन के पास रहोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप ट्रेड को ना बीच में कट कर दोगे। तो एक रूल को आप फॉलो करना कि आपको मार्केट बंद होने से पहले आपके ट्रेड को क्लोज करना है। ट्रस्ट मी, ये स्ट्रैटेजी कभी भी आपको 2%, 2.5% के ऊपर का दिन में लॉस नहीं देगी एट ऑल। मार्केट कितना भी घट जाए और कितना भी बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ वेरी बैलेंस स्ट्रैटेजी। तो देखना, बताना मुझे कैसा लगा, बैक टेस्ट करके जरूर शेयर करना कि पूरे महीने में आपने इसको बैक टेस्ट किया, कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है, चलो बाय गाइस।